Hey guys, welcome back to the channel. This is Anmol Punita and in this video of graph series we are going to continue our discussion on the Dijkstra algorithm code. ठीक है, तो पिछली दो वीडियो से हम Dijkstra की बात कर रहे हैं। पहली वीडियो में इंट्यूशन डेवलप किया, आइडिया बनाया और उसके बाद एनालाइज किया कि कैसे एल्गोरिदम काम कर रहा है और क्यों एल्गोरिदम काम कर रहा है एंड जस्ट फ्यू एग्जांपल्स अराउंड दैट। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे कि कोड पॉइंटर्स में मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी टू डेवलप द कोड एंड वील ऑल्सो सी अ फाइनल वर्जन ऑफ द कोड। पिछली वीडियो में मैंने तुमसे दो क्वेश्चन पूछे थे कि सबसे पहला, अच्छा, ऑब्वियसली वेरी ऑब्वियस थिंग कि अगर तुम डाइक्स्टा की पिछली दो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ भाई पहले उसको जाके देखो। डोंट जंप टू दिस वीडियो डायरेक्टली, आई बी टेकिंग द पॉइंट्स विच वी कंक्लूडेड इन द लास्ट टू वीडियोस। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि तुम क्या ऐसा करोगे कि तुम्हारा जो डेटा स्ट्रक्चर बन रहा था वाइल यू हैव द वाइल लूप, तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर में तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए था कि यू गेट द शॉर्टेस्ट नोड या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस नोड एट द टॉप। ठीक है, तुम्हें वो नोड चाहिए थी। जब तुम्हारे पास मल्टीपल नोड्स होंगी तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर में, तुम्हें वो नोड चाहिए जिसकी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो। और तुम जब डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर सकते हो या अपडेट करो तो वो चीज़ कैसे वर्कआउट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ऑब्वियसली अगर मुझे कुछ ऐसा, अच्छा एक और चीज़ उससे पहले, सब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या क्या डेटा सेव करना है थ्रू आउट, तो मेरे पास डिस्टेंसेस सेव करने के लिए कुछ होना चाहिए। ऑब्वियसली हम जिस भी सोर्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मान लो ये नोड है 1, ये नोड है 2, ये नोड है 3 और 3 इज पॉइंटिंग टू 2, इसके कुछ वेट्स मान लेते हैं 3 2 4 1। मैंने रैंडम एग्जांपल ले लिया अभी। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस क्या था कि सबसे पहले हम सारी नोड्स की डिस्टेंसेस को इन्फिनिटी मार्क करेंगे एंड विल मार्क द सोर्स नोड डिस्टेंस है 0। ठीक है, तो ये चीज़ होंगी कहाँ पे, इस डिस्टेंसेस के लिए तुम एक मैप बना सकते हो, एक अनऑर्डर्ड मैप बना सकते हो, या अगर नोड्स आर नंबर फ्रॉम 0 to n-1 यू कैन ऑल्सो जस्ट मेक अ वेक्टर और एन एरे ऑफ साइज n जिसमें तुम इनिशियलाइज कर दोगे ऑल नोड्स टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल नोड वैल्यूज, और जो सोर्स होगा उसकी डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस ऑफ सोर्स तुम मार्क कर दोगे टू 0। ठीक है, दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ द डिस्टेंस वेक्टर। वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद तुम्हारा वो वाइल लूप वाला काम शुरू होगा। ठीक है, और अब बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर बनेगा क्या। सो इफ यू हैव थॉट अबाउट दिस डेटा स्ट्रक्चर, मुझे यूटिलिटी क्या है, इफ आई ट्राई टू रिपीट द यूटिलिटी, तो ये जो तुम्हारा डीएस है इसमें तुम नोट सेव करते हो, राइट, और वो नोट की क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेव होती है। क्या मुझे दोनों चीज़ें सेव करने की ज़रूरत है? आइडली तुम सिर्फ नोड भी सेव करते तो चलता, कि जैसे नोड ए सेव कर दिया, नोड बी सेव कर दिया, सी सेव कर दिया, और जो भी जिसकी भी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है तुम उसको निकाल लो। बट अगर सिर्फ तुम नोट सेव करते हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली नोड निकालने के लिए तुम्हें इटरेट ही करना पड़ेगा, मतलब, एंड दैट विल बी टू मच टाइम टेकिंग। आइडली जो हम चाहते हैं कि एट व्हाट टाइम और हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू डू दिस ऑपरेशन, मतलब कि उस डेटा स्ट्रक्चर में से आइटम निकालने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगना चाहिए, शुड बी गिवन टू टेक आउट द एलिमेंट। ठीक है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड नॉट बी लीनियर। अगर तुम इसमें ही ओ ऑफ एन टाइम लगा रहे हो कि ट्रेड कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो फिर तो पॉइंट ही नहीं बचा ना। व्हाट विल डू, विल ट्राई टू हैव समवॉट बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मे बी ओ ऑफ लॉग एन आ जाए या ओ ऑफ वन आ जाए तो बेस्ट है, बट हाउ हाउ टू डू दैट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस नोड के साथ एक डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस भी सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ए की डिस्टेंस लेट्स से 2 थी, बी की 1 थी और सी की 3 थी। ऐसा करने से क्या होगा, नाउ दिस इज अ पेयर एंड दीज आर 3 पेयर्स, 3 एंटिटीज। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज से तुम आते हो उस हिसाब से यू कैन प्लान इट आउट, बट आई वांट दिस एज अ सिंगल एंटिटी। नाउ व्हाट आई डू, अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूँ तो सी प्लस प्लस में तो मैं ऐसे सेव कर सकता हूँ, इफ आई जस्ट मेक अ पेयर वेयर आई सेव द फर्स्ट एंटिटी एज द डिस्टेंस एंड द सेकेंड एंटिटी एज द नोड, जैसे 2 कॉमा ए का एक पेयर बन गया, फिर 1 कॉमा बी का एक पेयर बन गया, पेयर जो ऑलरेडी क्लास होती है, ठीक है, मतलब डेटा टाइप होता है, और फिर 3 कॉमा सी का अनदर पेयर बन गया। तो अगर मैं इन पेयर्स को एक हीप में डालूं, हीप मतलब मिन हीप या मिन प्रायोरिटी क्यू में डालूं, तो वो क्या करेगा, वो मुझे बाय डिफॉल्ट, अच्छा एक और चीज ध्यान देना, अगर मैं पेयर या वेक्टर का मिन हीप या सेट या कुछ भी बनाता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट इस फर्स्ट वैल्यू पे सॉर्ट करता है, मतलब जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी उस बेसिस पे वो डिसाइड करेगा। तो अगर मैं मिन हीप बना रहा हूँ और फर्स्ट वैल्यूज को अगर मैं डिस्टेंस रख रहा हूँ तो वो इन डिस्टेंसेस के बेसिस पे वैल्यूज को रखेगा, मतलब जो टॉप मोस्ट वैल्यू होगी हीप में वो होगी नथिंग बट 1 कॉमा बी, एंड दिस इज व्हाट आई वांट। बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे बस डिस्टेंस को फर्स्ट एंटिटी मानना है पेयर का, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं ए कॉमा 2 सेव कर रहा था, उसके बदले में 2 कॉमा ए सेव कर दूंगा।
अब नाउ 2 इज द फर्स्ट एंटिटी, तो जो पेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबर 2 इट विल बी सॉर्टेड। अगर ऐसा नहीं करते तो तुम्हें अपना कस्टम कंपैरेटर बनाना पड़ता, दैट वुड हैव बीन मेड, दैट वुड जस्ट मेक थिंग्स अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स। बट अभी ये देसी जुगाड़ से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ये अपना हीप, सो बेसिकली हीप इज द आंसर, कि अगर तुम हीप बनाते हो तो तुम्हें स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट पेयर मिल जाएगा, एंड देन वट एवर यू वांट टू टेक आउट यू कैन टेक दैट आउट, ठीक है। अब बात आती है, मान लो तुम्हें जो नोड सी थी उसकी डिस्टेंस अपडेट करनी है फ्रॉम 3 to 2। अच्छा, अगर अपडेट करनी ही नहीं है, हम याद करो मैंने दोनों एग्जांपल बताए थे कि मान लो मैं अपडेट करता ही नहीं हूँ, मुझे एक बेटर ऑप्शन मिला 2, मैंने ऐसे इंसर्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये प्रायोरिटी क्यू है तो ये पहले आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा हीप में, ये आंसर मतलब ये सारे डिस्टेंसेस अपडेट कर देगा। एंड बाय द टाइम दिस कम्स, जो डिस्टेंस इसके नेबर की आएगी ना वो ऑलरेडी ज़्यादा आएगी। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब सी है, सी के आगे डी है और ई है, ठीक है। पहले 2 आएगा क्योंकि 2 की छोटी वैल्यू होगी, तो 2 की वजह से तुमने डी पे अपडेट कर दी, मान लो ये वेट 2 था, ये 4 अपडेट कर दिया, ये भी वेट 2 था, ये भी 4 अपडेट कर दिया। अब जब सी विद अ पेयर और विद अ डिस्टेंस ऑफ 3 आया, तो ये जो डिस्टेंस ऑलरेडी सेव्ड थी ये अब ज़्यादा आएगी क्योंकि 3 + 2 5 हो जाएगा, और वैसे ही 3 + 2 यहाँ पे भी 5 आएगा। सो यू वॉन्ट टेक दिस पर्टिकुलर पेयर, मतलब इस पेयर से तुम्हारा कुछ खासा फर्क पड़ेगा नहीं। सो इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग, वेरी सिंपलेस्ट वर्जन इज कुछ मत करो। अगर नई वैल्यू आ रही है, हम उस नोड को कंसिडर करते हैं, उस नेबर को कंसिडर करते हैं, कंसिडर करो, सेट अपने पेयर में डाल दो। बट अगर तुम्हें वो चीज़ अपडेट करनी है तो वो अपडेशन वाला पार्ट प्रायोरिटी क्यू में नहीं हो पाएगा या मिन हीप में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मिन हीप तुम्हें सिर्फ टॉप मोस्ट वैल्यू, मतलब बेसिकली जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको व्यू करने की परमिशन देगा। अब अगर तुम्हें वो वैल्यू ढूंढनी है कि भाई मुझे अगर सी को अपडेट करना है तो मुझे सी ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढने वाला काम प्रायोरिटी क्यू में नहीं होगा। बट अगर मुझे वो भी करना है, सो द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर विच आई कैन यूज इज सेट, क्योंकि सेट भी बाय ऑर्डर्ड सेट, मतलब सिंपल अनऑर्डर्ड सेट नहीं, सिंपल सेट विच इज नथिंग बट एन ऑर्डर्ड सेट ओनली। अब वो सेट मुझे वो यूटिलिटी देगा कि जो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, स्मॉलेस्ट पेयर। और क्योंकि पेयर डालूंगा तो वो फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट करेगा, तो 1, भी वहां पे मुझे फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। और फर्स्ट वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, तो डॉट बिगिन इज द इटरेटर, मतलब एस डॉट बिगिन ऐसे करके अगर मैं इसमें एस्टेरिस्क लगा दूं, दिस इज द वे आई यूज टू इन्फर द फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट एंटिटी ऑफ द सेट, मुझे ऐसे करके मिल जाएगी। और रिमूव करनी है तो एस डॉट इरेज करके रिमूव भी हो जाएगी, ठीक है। और अगर मुझे अब अपडेट करना है तो मैं क्या करूंगा, 3, सी को फाइंड करूंगा सेट में, एंड आई विल डिलीट इट एंड देन आई विल एड इट न्यू वन। मतलब मैं क्या करूंगा कि 3, ढूंढो, उसको सेट से हटाओ, फिर 2, ऐड कर दो। So that also is possible. It's not that it is not going to be possible. It will also work, but the only thing is then min heap is not going to be an option for you. ठीक है। पूरी कहानी अगर मैं कंक्लूड करूं तो ऑप्शन दोनों पॉसिबल हैं कि अगर मुझे वैल्यू अपडेट करनी है या वैल्यू ऐड करनी है, बट हम प्रायोरिटी क्यू वाले या मिन हीप वाले ऑप्शन से जाना, मतलब मैं सोच रहा हूँ ये प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर तुम डेक्स्टर पहली बार समझ रहे हो तो चीज़ें जितनी सिंपल रख पाए दैट इज बेटर। तो अभी के लिए सेट हटा सकते हैं, बट अगर किसी को ऑलरेडी ट्राई करना हो या ट्राई नहीं हो रहा तो मुझे बताना, आई कैन ऑल्सो शेयर द सेट वाला वर्जन विद यू, बट दैट इज पॉसिबल, दैट्स व्हाट माय मोटिव इज, ठीक है। तो इस सब कहानी के बाद अगर मैं कंक्लूड करूं हाउ आर सूडो कोड इज गोइंग टू लुक लाइक, ठीक है, जो शायद तुम सुनना चाह रहे हो, बट ये ना जो छोटे छोटे डिस्कशन होते हैं ना पॉइंट्स के, दीज मेक आई थिंक द वीडियो एंड द इंफॉर्मेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, मोर वैल्यूएबल। क्योंकि ठीक है, मतलब तुम कोड तो एज इट इज कहीं से भी देख लोगे, बट द डिस्कशन बिहाइंड दैट इज आई थिंक मोर यूजफुल। सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट। सूडो कोड की बात करते हैं फटाफट। तो सूडो कोड में सबसे पहले मुझे सोर्स तो मुझे ऑब्वियसली मिला होगा, मुझे एक डिस्टेंसेस वेक्टर बनाना है, या डिस्टेंसेस मान लेते हैं नोड्स आर नंबर फ्रॉम 0 to n-1, n nodes है where each node is numbered from 0 to n-1, so there are distance, so I'll just make a distance नाम का vector या array of size n and initialize all value till to infinity, सारी वैल्यू infinity हो गई, and then I'll simply do distance of whatever the source is, इसकी distance मार्क कर दो 0, ठीक है। फिर मैं अपनी एक प्रायोरिटी क्यू बनाऊंगा पी क्यू, कैसे, और प्रायोरिटी क्यू की एंटिटी क्या होगी, द एंटिटी वुड बी नथिंग बट पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, और इसमें जो पहला इंटीजर होगा, बिकॉज आई हैव अज्यूम द नोड्स आर नंबर फ्रॉम 0 to n-1, तो नोड भी इंटीजर ही है। इसमें जो पहला पेयर होगा, पेयर का जो फर्स्ट वैल्यू होगा दैट विल बी द डिस्टेंस, एंड द सेकेंड वैल्यू वुड बी द नोड। प्लीज नोट दिस इज इंपॉर्टेंट टू सेव इट लाइक दिस, अगर तुम डिस्टेंस पहले नहीं करोगे तो वो इस फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट करेगा, विच कैन लैंड अपॉन अ प्रॉब्लम। दैट्स वाई सेविंग डिस्टेंस एज अ फर्स्ट एंटिटी इन द पेयर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू बनने के बाद तुम अपना वही बी एफ एस वाला बी या बी एफ एस जैसा वाइल लूप चलाओगे, वाइल प्रायोरिटी क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू निकालो,
फर्स्ट वैल्यू बाहर मतलब जो भी पी क्यू डॉट टॉप है और उसको पॉप कर दो। उसके बाद इटरेट ओवर द नेबर्स, सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत रिलेटेबल है टू बी एफ एस, यू जस्ट सी द डिफरेंस, यू इटरेट ओवर द नेबर, ठीक है। और अब तुम चेक करोगे कि नेबर की प्रीवियस डिस्टेंस क्या है, कि प्रीवियस नेबर डिस्टेंस, सॉरी या प्रीवियस डिस्टेंस ऑफ नेबर, ऐसे करके एक वेरिएबल बना लो जो तुम्हें ऑलरेडी कहाँ से मिलेगा, ये डिस्टेंस तुम्हें मिल जाएगी, डिस्टेंस वेक्टर में ये ऑलरेडी सेव्ड है, ये वैल्यू तुम्हें मिल गई। अब और जो करंट डिस्टेंस है वो क्या होगी, जो करंट डिस्टेंस होगी, तो मान लो ये वैल्यू जो निकली तुम्हारी ये थी नोड, ठीक है। बेसिकली ये दो चीज़ें देगा आपको, ये दे देगा एक तो नोड, मतलब द फर्स्ट एंटिटी वुड बी द डिस्टेंस ऑफ द नोड एंड द सेकंड एंटिटी वुड बी द नोड, तो वहाँ से नोड मिल जाएगी। अब करंट डिस्टेंस जो होगी वो होगी उस नोड तक की डिस्टेंस, तो नोड डॉट डिस्ट, मतलब बेसिकली जो ये पेयर आया, मान लो अगर मैं इसमें नोड आई और नोड का डिस्टेंस आया, ठीक है। वैसे वो डिस्टेंस डिस्टेंस वेक्टर में भी सेव्ड है तो मैं वहां से भी ले सकता हूँ, बट मेरे पास यहाँ पे है, पेयर से मिल जाएगी, तो नोड डिस्ट मतलब उस नोड की डिस्टेंस प्लस द वेट, इस एज का वेट, वो कहाँ से मिलेगा, वो मैं इनिशियली एक एडजेसेंसी लिस्ट अगर मेरे पास दी हुई है या नहीं दी तो मैं बना लूंगा, दैट विल हैव द इन्फॉर्मेशन कि जैसे मान लो ये 0 है ये 2 है, तो इस पर्टिकुलर एज का वेट कितना है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एडजेसेंसी लिस्ट कैसे दिख रही होगी, जैसे मान लो 0 के दो नेबर्स हैं, 0 इज कनेक्टेड टू वन नेबर, तो फिर लेट्स से द फर्स्ट नेबर इज 1 विद अ वेट ऑफ 2, ऐसे करके मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी, एंड द अदर नोड इज लेट्स से 3 विद अ वेट ऑफ 2, तो ये एक्चुअली रिजेंबल करता है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ अब मैं एक्चुअली मैं इसी लिस्ट पे तो इटरेट कर रहा हूँ, तो इस लिस्ट पे इटरेट कर रहा हूँ नेबर, मतलब इस जब मैं इटरेट करूंगा मुझे वेट मिल जाएगा, तो उस एज का जो वेट है वो मैं डब्ल्यू टी बोल देता हूँ प्लस नोड की डिस्टेंस। अगर करंट डिस्टेंस जो आ रही है वो छोटी है फॉर द नेबर प्रीवियस डिस्टेंस, तो इसका मतलब मुझे एक बेटर ऑप्शन मिला है, क्योंकि बेटर ऑप्शन मिला है सो आई जस्ट पी क्यू डॉट पुश कर दूंगा, मतलब प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दूंगा द नेबर विद द न्यू डिस्टेंस इज नथिंग बट करंट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैंने सेव कर दी एंड आई जस्ट अपडेट द डिस्टेंस ऑफ द नेबर, कि डिस्ट ऑफ नेबर कर दिया, क्या कर दिया भाई, डिस्ट ऑफ नेबर मैंने कर दिया करंट डिस्टेंस, ठीक है, करंट डिस्टेंस ऑफ द नेबर था वो। सो दिस इज द सिंपल लूप। अगर इसको वाइल लूप से रिजेंबल करना है बीएफएस वाली, तो वहां पे ये काम होता था वाइल क्यू नॉट एम्प्टी, तुम नोड निकालते थे, इटरेट ओवर नेबर करते थे और वहां पे एक विजिटेड लॉजिक यूज करते थे, तुम अगर ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे विजिटेड लॉजिक की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि ये कंडीशन तुम्हारी विजिटेड का काम करेगी, कि अगर एक नोड पे तुम ऑलरेडी आ चुके हो और उस पर दोबारा आ रहे हो, तो अगर सेम डिस्टेंस से भी आ रहे हो तो भी तुम इसको नहीं लेते। इफ यू आर इंसर्टिंग इट इनसाइड द क्यू, यू आर मतलब इनसाइड द प्रायोरिटी क्यू, यू आर इंसर्टिंग ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू एंड दिस हेल्प्स, मतलब इसकी वजह से तुम्हें विजिटेड की लॉजिक की जरूरत अलग से नहीं है, दिस इज वर्किंग डूइंग द बोथ द थिंग्स फॉर यू। क्योंकि अगर तुमने ध्यान दिया होगा वो पिछले एग्जाम्पल्स में, तो याद करो एक नोड 3 उसका पहले डिस्टेंस था इन्फिनिटी, फिर हुआ था 6, फिर हुआ था 5, अगर कोई और पाथ आता 5 या उससे बड़ा तो फिर तुम अपडेट नहीं करते। सो इट्स नॉट दैट ऑलवेज वी अपडेट ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू। तो अगर मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स में कंक्लूड करूँ ना कि डाइक्सरा में क्या क्या जरूरी है, ऑब्वियसली दिस प्रायोरिटी क्यू इज इंपॉर्टेंट because the logic is you pick that node first or that node at the top which he's having the least distance so far in the data structure. So for that priority queue is important. Second important point is this condition, कि इस कंडीशन के बेसिस पे तुम डिसाइड करते हो एक कोई नेबर लेना है या नहीं, ठीक है। एंड बिकॉज द डिस्टेंसेस वेक्टर जो या डिस्टेंसेस जो तुमने एरे बनाया हुआ है, दिस थर्ड थिंग इज हेल्पिंग यू टू वन नॉट यूज द विजिटेड एरे, एंड ऑब्वियसली दिस होल्ड्स द आंसर एट द एंड ऑफ द डे। अब तुम्हें किसी भी नोड की डिस्टेंस चाहिए तो तुम डिस्ट ऑफ वो नोट कर दो, एट द एंड तुम्हें वो मिनिमम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स मिल जाएगी। आई एम गोइंग टू शो अ फुल वर्जन ऑफ दिस कोड, बट what I'm trying to say is that this will work throughout, this will help us to get the code done, ठीक है। now let's move to the final version of this code. So GFG में क्वेश्चन है by this name only where you have to implement Dijkstra, so I've just picked that question up so that you can try your code there. तो उसमें वो कुछ ऐसा बोलता है कि सोर्स से जो जो नोड्स अनरीचेबल है उन नोड्स की डिस्टेंस -1 रिटर्न कर दो। तो ऐसी कौन सी नोड होंगी, हो सकता है कि मान लो 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, ठीक है, और एक नोड 3 है और मैं बोलूँ 0 इज द सोर्स। इफ 0 इज द सोर्स, तो क्या तुम किसी भी पाथ से, मान लो ये ग्राफ है सिंपल सा, ठीक है, क्या तुम किसी भी पाथ से 0 से 3 पे जा सकते हो?
भाई नहीं, उल्टी गंगा तो कभी नहीं बहती ना। तुम 0 से 3 पे तो जा नहीं सकते, 0 से 1 पॉसिबल है, रीचेबल है, 2 रीचेबल है, तो 3 रीचेबल नहीं था। ठीक है, सो ऑल दो सच नोट्स वी हैव टू रिटर्न द डिस्टेंस एज -1। तो इनके लिए हमें कैसे पता चलेगा, तो हमारे डिस्टेंस वेक्टर में जिनकी डिस्टेंस इन्फिनिटी ही रही, इसका मतलब वो अनरीचेबल है, और जो नोड अनरीचेबल है उसके लिए जो भी क्वेश्चन कहता है तुम वो कर दो। दैट्स नॉट अ बिगर प्रॉब्लम, but this is what the question says. So let's move towards the final version of the code and I hope you got the clarity. So तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल 2। ठीक है, इसके लिए एडजेसेंसी लिस्ट जो दी है ध्यान से देखना क्या दी हुई है। ठीक है, इट्स अ 3D लिस्ट गिवन टू यू, जिसमें दिस इज इंडेक्स 0 का लिस्ट, इंडेक्स 1 का लिस्ट, इंडेक्स 2 का लिस्ट, सोर्सेज गिवन एज 2। मतलब कि अगर ध्यान से देखो तो 3 नोट्स दी हुई हैं। सो n फॉर अस इज गोइंग टू बी 3, द नोट्स आर 0, 1, 2। और अगर तुम adj 0 को एक्सेस करते हो, सो यू आर एक्चुअली एक्सेसिंग द नेबर्स ऑफ द नोड 0। ठीक है, और नोड 0 के जो नेबर्स होंगे दे वुड बी गिवन इन अ लिस्ट और इन एन एरे, वेयर इनसाइड विच यू हैव एन एरे इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे 1, 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2, 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो नोड 0 है ये 1 से कनेक्टेड है विद अ वेट ऑफ 1, ये नोड 2 से कनेक्टेड है विद अ वेट ऑफ 6। तो जो फर्स्ट एंटिटी है वो है नेबर नोड, और जो सेकेंड एंटिटी है वो है वेट, क्योंकि तुम्हें वेट भी तो चाहिए। ए से बी तक का कनेक्शन है, तो तुम्हें एक ही एडजेसेंसी लिस्ट में अभी अभी तक मिलता था, मान लो ये नोड बी है, ये नोड सी है, ये नोड डी एंड सो ऑन। तो दिस वाज जस्ट अ 1D लिस्ट, मतलब तो टोटल बनती थी 2D। बट अब क्योंकि बी के साथ वो भी एसोसिएट करना है कि बी का वेट कितना है, मतलब ए से बी का वेट कितना है, तो वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे सेव हो रही है। ठीक है, सिमिलरली दिस इज द नोड 1 के नेबर्स, तो नोड 2 इज द नेबर, नोड 0 इज द नेबर, और जो डिस्टेंसेस है वो जो वेट्स हैं वो ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब अच्छा एक और बात, डाइक्स्ट्रा ये डिपेंड नहीं करता कि अनडायरेक्टेड ग्राफ हो या डायरेक्टेड ग्राफ हो। वेट्स आर द रोल प्ले फॉर और द मेन लीड डिसाइडर फॉर द डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। इस एग्जांपल में हमें जो एडजेसेंसी लिस्ट दी हुई है इससे लग रहा है कि दिस इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ, बट दैट्स हार्डली अ प्रॉब्लम। ठीक है, फॉर अस द कोड इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्चुअली गिवन टू यू, सो that's not a problem. We'll just iterate over this adjacency list. Source is given to you in the question, so that is a good part. Now let's see what we have to do. ठीक है, तो मैंने ये प्रायोरिटी क्यों बनाई, ये प्रायोरिटी मैंने क्यों बनाई है सी प्लस प्लस में मिन हीप के लॉजिक से, कि अगर मिन हीप अगर मुझे डिक्लेयर करना पड़ता है मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, मतलब पूरा सिंटेक्स लिख के दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, दिखा देता हूँ। मुझे लिखना होता है प्रायोरिटी क्यू, उसके बाद अगर मुझे सिर्फ प्रायोरिटी क्यू इंटीजर की बनानी है, तो ये मैं अगर सिर्फ इतना कर रहा हूँ, दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ मैक्स हीप फॉर मी, राइट। ये तुम्हें चीज़ें पता होंगी, बट जस्ट इन केस यू आर स्ट्रगलिंग लेट मी एक्सप्लेन इट क्विकली। अगर मैं प्रायोरिटी क्यू, अगर मुझे मिन हीप बनाना है तो उसके लिए मेरे पास मुझे और पैरामीटर्स पास करने होते हैं, इंट और वेक्टर ऑफ जो भी ये डेटा टाइप है, तो वेक्टर ऑफ इंट एंड एक और थर्ड पैरामीटर ग्रेटर इंट। ठीक है, ये पास करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कंपाइलर को कि आई वांट टू क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू ऑफ अ मिन हीप, और बेसिकली अ मिन हीप। ठीक है, ये मिन हीप उसके लिए है जब द एंटिटी इनसाइड द प्रायोरिटी क्यू इज एन इंट। पर मैं क्या चाहता हूँ, मेरी प्रायोरिटी क्यू की एंटिटी क्या होगी, दिस शुड बी अ पेयर ऑफ इंट। तो जहां जहां पे तुमने इंट लिखा है विल जस्ट रिप्लेस इट विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये काम मैंने किया हुआ है। मैंने प्रायोरिटी क्यू इनिशियलाइज करी, तो सबसे पहले वाले इंट के बदले मैंने ये लिख दिया, फिर वेक्टर ऑफ इंट लिखते थे तो वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट, और ग्रेटर ऑफ इंट लिखते थे तो ग्रेटर ऑफ पेयर ऑफ इंट। पी क्यू तुम्हारी प्रायोरिटी क्यू बन गई। ठीक है, अब तुम्हारे पास एडजेसेंसी लिस्ट का जो भी साइज है, इट मींस दैट इज द नंबर ऑफ नोड्स, तो हमारे पास n मिल गया, एंड वी हैव इनिशियलाइज्ड और वी हैव मेड अ डिस्टेंसेस वेक्टर ऑफ साइज n इनिशियलाइज्ड विद इंट मैक्स, बेसिकली इन्फिनिटी। ठीक है, और जो भी सोर्स है उसकी मैंने डिस्टेंस सेट कर दी टू 0। ठीक है, ये काम कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें यहाँ पे स्टेप्स बताए थे, द सेम स्टेप्स आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग दैट इन अ कंप्लीट कोड। ठीक है, ये काम स्टेप कर दिया। तो ये तुम्हारा स्टेप 1 था इनिशियलाइजेशन का, जिसमें तुमने प्रायोरिटी क्यू बनाई, डिस्टेंसेस वेक्टर बना लिया, दिस इज स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 इज जब तुमने वो जो भी सोर्स था उस सोर्स की डिस्टेंस 0 मार्क कर दिया, और जो सबसे पहला पेयर था 0 इज द डिस्टेंस और सोर्स वट एवर इज द सोर्स नोड, उसको तुमने अपनी प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया। जो काम हम बीएफएस में करते थे, जो भी एक नोड दी हुई है तुमने उसको बीएफएस लूप में डालते थे क्यू में, वो सेम काम अब तुम यहाँ पे कर रहे हो। यू हैव अ प्रायोरिटी क्यू, यू हैव अ पेयर वेयर द फर्स्ट एंटिटी इज द डिस्टेंस, द सेकेंड एंटिटी इज द नोड विच इज द सोर्स इनिशियली। ठीक है, उसके बाद टिकिंग फ्रंट आउट वही अपना टिपिकल प्रायोरिटी क्यू जैसे काम करती है, तो पी क्यू डॉट टॉप इज गोइंग टू बी द पेयर। अब वो याद रखना पेयर है यहाँ पे, ये सिंपल इंटीजर नहीं है, सो मैंने ऑटो यूज कर लिया, तुम पेयर ऑफ इंटेंट भी यूज कर सकते थे। तुम्हारे पास पेयर बाहर आया, तुमने उसको पॉप कर दिया,
ठीक है। उसके बाद तुमने बोला उस पेयर को तुमने डिसॉल्व कर लिया टू टू वेरिएबल्स की जो नोड होगी वो होगी पेयर की सेकंड वैल्यू, दिस इज हाउ यू एक्सेस द पेयर, और जो पेयर की फर्स्ट वैल्यू है वो है डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम सोर्स। ठीक है, ये चीज मैं बोल रहा था, ये चीज अगर तुम यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ नोड करते हैं ना वो भी मिल जाएगी क्योंकि हमने अपडेट कर दी होगी ऑलरेडी, सो दे आर वन इन द सेम थिंग, बट ठीक है हमें मिल रहा है। अच्छा, हमें रखने की जरूरत क्यों है, क्योंकि प्रायोरिटी क्यों हम चाहते हैं कि वो डिस्टेंस के बेसिस पे वैल्यूज को ऊपर नीचे करे। ठीक है, दैट्स वाई ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ एवरी लाइन, make sure you understand every single letter of this code, then only you are taking maximum, you are taking 100% from the code। लॉजिक समझ आ गया अच्छी बात है, लिखना शुरू कर दिया अच्छी बात है, बट अगर समझे नहीं हो ना 99% भी अगर हो तो यू आर लैकिंग दैट 1%, डोंट डू दैट, मेक श्योर यू आर गेटिंग और टेकिंग 100% फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो बहुत ज्ञान हो गया। अब तुमने नोट बाहर निकाली, तुमने वेरिएबल्स में सेव कर लिया और सिंपली इटरेटिंग ओवर द नेबर्स नाउ। नेबर्स में तुमने इटरेट किया, तुमने बोला ठीक है एडजेसेंसी ऑफ एडीजे नोड से तुम्हें वो ये बेसिकली ये लिस्ट मिली, इस लिस्ट पे तुम इटरेट कर रहे हो, और इस लिस्ट पे जब इटरेट करते हो तो ये एक एक करके एक टू साइज्ड वेक्टर मिलता है जिसमें द फर्स्ट वैल्यू, शायद ये भी पेयर ही है क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो, जो तुम्हें वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटेंट मिला है, मतलब दिस इटसेल्फ इज अ पेयर, 1 1 इज अ पेयर, 2 6 इज अ पेयर। तो ये चीज हमने दो वेरिएबल्स में डिसॉल्व कर ली फिर से कि नेबर है जो मतलब एडजेसेंसी नोड इज द एडीजे इज द मेन वेक्टर गिवन टू यू, एडीजे नोड करोगे तो तुम्हें उस नोड के नेबर्स मिलेंगे, उस नोड के नेबर की लिस्ट मिलेगी जिसमें हर एक एंटिटी इज अ पेयर, जिसमें फर्स्ट वैल्यू इज व्हाट, द नेबर नोड, द सेकंड वैल्यू इज द वेट। ठीक है, ये वेट है और ये नेबर नोड है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स में सेव कर ली, दैट नेबर इन्फो वाज माय वेरिएबल, नेबर इन्फो को फर्स्ट किया तो नेबर मिला और नेबर इन्फो डॉट सेकंड किया तो वेट मिला। ठीक है, ध्यान रखना कि क्या क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने बोला कि इस नेबर की अभी तक की डिस्टेंस क्या सेव्ड है, तो इस नेबर की डिस्टेंस जो सेव्ड है वो मुझे मिलेगी डिस्टेंस वेक्टर से, डिस्टेंसेस ऑफ नेबर से मुझे डिस्टेंस मिल गई। न्यू डिस्टेंस क्या आ रही है कि उस नोड की जो भी डिस्टेंस थी फ्रॉम सोर्स जो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मिली थी, प्लस द वेट, वेट कहाँ पे मिला था यहाँ पे। ठीक है, ये मिलने के बाद अब मैं चेक करूंगा, चेकिंग इफ रीचिंग टू नेबर विद लेसर डिस्टेंस वाया द करेंट नोड। 10 20 बार तो मैं पिछली 2 3 वीडियो में बता चुका हूँ ये कंडीशन के बारे में, आई डोंट थिंक इट इज नाउ समथिंग न्यू फॉर यू। सो आई एम जस्ट चेकिंग कि ये जो न्यू डिस्टेंस आई ऑफ नेबर फ्रॉम द सोर्स, अच्छे नाम रखे मैंने वेरिएबल्स के वैसे, इज इफ इट इज लेसर देन द ऑलरेडी सेव डिस्टेंस, मतलब तुम एक बेटर ऑप्शन के साथ आ रहे हो उस नेबर पे, तो यू विल पुश द नोड टू द नेबर एंड यू विल अपडेट द डिस्टेंस ऑफ द नेबर विद न्यू डिस्टेंस। पहले क्या पता इन्फिनिटी हो, पहले क्या पता दूसरी नोड हो, बट अब क्योंकि एक लेसर वैल्यू आ रही है यू जस्ट अपडेट इट आउट। एंड अब अगर ये प्रायोरिटी क्यू में नहीं था तो ऐड हो जाएगा, अगर था भी तो एक लेसर वैल्यू से ऐड हो रहा है, तो वो चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अब जैसे मान लो 2 C आया और 3 C ऑलरेडी था तो फर्क नहीं पड़ता, पहले ये ऊपर आ जाएगा, इसको इसके हिसाब से आंसर सेट हो जाएंगे, फिर जब ये आएगा तो तब ये कंडीशन हिट ही नहीं होगी, सो इट विल बी मोर लाइक अ रिडंडेंट नोड। ठीक है, this is the whole of the code once this loop ends। तो because the question is saying कि जिस नोड की जो जो नोड अनरीचेबल है तुमने उसकी डिस्टेंस -1 रखनी है, तो जस्ट दिस एक्स्ट्रा पार्ट जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन परस्पेक्टिव, बट एट द एंड यू हैव द डिस्टेंसेस वेक्टर और डिस्टेंसेस एरे विद यू एंड दैट यू आर रिटर्निंग फ्रॉम दिस डाइक्स्ट्रा फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन का डिमांड था, बट मेन लॉजिक, मेन 3 स्टेप्स आर दिस, वन इनिशियलाइजेशन पार्ट, सेकेंड तुमने ये जो सोर्स के लिए करना था वो कर लिया, एंड देन योर टिपिकल while loop of your Dijkstra algorithm, where this third step itself has few important things। एक पहला तुमने ये पार्ट किया, मतलब इसको मैं 3.1 बोल देता हूँ, जिसमें तुम नोड को बाहर निकालते हो उसके वैल्यूज ऐड कर देते हो। दिस इज द सेकंड पार्ट विच यू डू, 3.2 इसको बोल देता हूँ, जिसमें तुम नेबर्स पे इटरेट करते हो, एंड दिस फाइनली द थर्ड पार्ट ऑफ द इनसाइड दिस फॉर लूप, जिसमें तुम चेक करते हो वो नेबर कंसिडर करना है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप is initialization of the priority queue and the distances vector with infinity. Second step, marking the source node distance 0 and inserting the first pair inside your priority queue. Third step is the while loop, which actually contains 3 steps, where 3.1, well, the first step is taking the node out from the queue from the priority queue, which is obviously the node with the least distance right now. 3.2 being iterating over the neighbors, जो तुम्हें already adjacency list से मिलता है. 3.3 being checking the neighbor new distance is lesser than the current distance of the neighbor, like the previously saved distance of the neighbor or not. If that is so, you do insert the pair inside the priority queue and update the distance. So that's it about all the 3 steps। इसको याद कर लेना, इंटरव्यू से पहले बस इसको रिवाइज करोगे ना तो दिमाग में सब चीजें रहेंगी। आई होप आई हैव एडेड इनफ जस्टिस, यू गॉट अ वेरी क्लियर एंड elaborative description of Dijkstra
believe me, when I was studying Dijkstra for the first time back then into my college days, मतलब I'm not vouching but for sure ऐसे explanation तब तो नहीं था. I don't know if it exists now or not, but I have provided every detail in the best possible manner. So I hope you got the clarity. In case you have doubts, obviously you can connect me over LinkedIn, or you can add comments in this video. I'll be doing that out. So that's it for this video. In the next one, I'll be bringing some very good questions based on Dijkstra, directly, indirectly based on Dijkstra. So see you guys there. Until then, have a good day. See you. Bye bye. It's not a game, it's a rich thing.